नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। शाहजहांपुर में ससुराल वालों से परेशान बहू ने पति, ससुर, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बहू ने ससुराल वालों पर मारपीट के साथ बंधक बनाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पद पर पीड़ित बहू तैनात है। बहू की सरकारी नौकरी छुड़वाने और जबरन तलाक लेने का भी दबाव यहां पर उस पर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पुवाया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश यादव, पति आदित्य यादव, सास और देवर पर पुवाया कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आरोपी राकेश यादव ने बताया कि हॉस्पिटल में बैठने से लेकर बहू से आपसी मतभेद हो गए हैं। जल्द ही मामले को निपटा लिया जाएगा। के द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ बंधक बनाने और जबरन तलाक लेने का आरोप लगाया गया है। क्या है पूरा मामला? हाँ, ये मामला आज सुबह आया था थाने पर। एक उर्मिला अवस्थी हैं, वो जयपुर से आई हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर स्वरूपी, उसकी शादी यहाँ आदित्य यादव से हुई है और उनके ससुर राकेश यादव हैं। ये लोग हमारी बेटी को बंधक बनाए हुए हैं और उसको ड्यूटी नहीं करने, मारपीट कर रहे हैं। घरेलू हिंसा का मामला था। इनकी लिखित कंप्लेंट पे तत्काल पुलिस मौके पे भेजी गई। मौके पर महिला कांस्टेबल साथ थाने की पुलिस गई। वो डॉक्टर को लेकर थाने पे आई। उनके द्वारा वहाँ भी बातचीत की गई तो उनके द्वारा बार बार यही कहा गया कि इन्होंने लोग हमें पीटते हैं, मारते हैं और हमें जाने नहीं देते हैं और तलाक लेने के लिए कह रहे हैं। उनकी कंप्लेंट पे दर्ज कर ली गई है और मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के बाद उनको ससुरक्षित उनके घर वालों के साथ भेज दिया गया है और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले से बदायूं का एक परिवार गमगीन दिखा। डीएम आवास पर मदद की गुहार लगाते हुए उसने आज बेटे के घर वापसी के लिए अर्जी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय मूल के छात्र छात्राओं के सामने यूक्रेन से वापस लौटने पर संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की कई छात्र वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। बदायूं जिले के मोहल्ला नाहर खान सराय निवासी रहनुमा बी पत्नी अंजुम ने जिला अधिकारी दीपा रंजन को प्रार्थना पत्र देकर अपने पुत्र मोहम्मद अयाज की घर वापसी की गुहार लगाई है। मोहम्मद अयाज यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने बच्चों की सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। आपका बेटा वहाँ यूक्रेन में है, किस तरह की मदद मांगने आया? यही मदद मांगने आए, सरकार हमारे बेटे को वहाँ से निकलवाए। फंसा हुआ है परेशानी में बहुत ज्यादा। आपकी बात हुई है क्या? जी, बात हो रही है। खाने पीने की दिक्कत है वहाँ पर बहुत ज्यादा, पानी भी नहीं आ रहा है। क्या करने गया है आपका? पढ़ाई करने गया है वहाँ पर डॉक्टरी की। कब से गया? जी, वैसे तो अक्टूबर में गया था, अब उसे 4 फरवरी को गया था। शादी थी बहन की, तब आया था शादी में। डीएम के यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? ये कह रहे हैं डीएम साहब के हाँ हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ जो है बच्चे के लिए व्यवस्था करेंगे, उसके आने की जो भी है हमारे लिए। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बाइक सवार बदमाश ने एक ग्रामीण को बाजू में गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और बदमाश की तलाश में जुट गई है। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव हिमाबाद निवासी विनोद किसी परिचित को लेने के लिए ग्राम शेखुपुरा आया था। पीड़ित की माने तो उसी दौरान बाइक सवार बदमाश ने विनोद पर गोली चला दी। गोली विनोद की बाजू में लगी। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की बारीकी से जांच में जुट गई है। थाना कोतवाली प्रभारी व एडिशनल SP अलका सिंह ने घायल विनोद को घायल अवस्था में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बुलंदशहर की कोतवाली स्याना क्षेत्र की चौकी चिंगरावटी के गांव हिमावत के पास की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हो? हिमाबाद पे। क्या मामला है जो ये आप मामला ये है अस्पताल में आए? भाभी ने लेने गया जी मैं। कहाँ? शेखपुर से जी। शेखपुर से आगे जो दो तीन दिन मुझे बैकअप आ गया बोले थे, ये बात थी जी। फिर क्या हुआ? आगे जाकर मुझ में गोली मार दी जी। क्या लोग थे? 3 जने थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वो?
वे जी इनकी पता नहीं है जी। आप जानते नहीं हो? नहीं जी। अच्छा, काय पे थे वो? इनफील्ड पे है जी। अच्छा, फिर किधर चले गए? फिर वापसी हो गई जी। किधर? 10 कोई। बुलंदशहर में घर में सो रहे दंपति को गोली मारी पत्नी मंजू की मौके पर मौत हो गई। पति ओम प्रकाश को नाजुक हालत में मेरठ रेफर किया गया। घटना के वक्त अंदर से मृतका का घर का दरवाजा बंद था। पुलिस ने मृतका के बेटे को हिरासत में लिया। संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। गहन जांच में पुलिस जुटी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के बिमला नगर का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? आवाज गोली केरी आई दुआ और दुई आवाज मैया आवाज पाप एक दुई आवाज पापा नहीं दे इधर आवाज मैया हम सब कोई नहीं पते रे बाजी आए। फिर हमने पाप मम्मी अपनी देगी पापा ने को तो बाद में देखो पापा बाद में देगा मम्मी ने के हलाउती जुलाउती और बाप मम्मी हमारी खत्म हुई गई। तो क्या जनों को गोली लगी थी? एक गोली एक दुई फेर आई भाई एक दोनों जने ने। तो जब तक आप ऊपर से आए थे तो कोई मिला था या भाग गए थे? ना मैं कोई ना मिलो। गेट बंद था या खुला था मेन गेट? बंद था तो गेट। तो कोई पुरानी रंजिश किसी से? क्या कारण रहा कि गोली मार के कौन चले गए? अब हमें जब हम देखो नहीं तब काम बस भट्टा ही भट्टा तू सुनी है जब हम सब कोई तरीका हम सोई रहते हैं सब कोई। कितने जनों को गोली लगी है? दो जने कह रहे तो पापा मम्मी कह रहे। तो हालत कैसी है उनकी? अब हालत पता ना अब जब मालूम हुआ तो जवाब ही को हाँ सही है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए अमेठी के युवक ने वीडियो वायरल कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। युवक का नाम मोहम्मद सैफ है और वो अमेठी के जायस का निवासी है। यहाँ पर रशिया की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो किसी तरह अपने आप को सुरक्षित किए हैं। युवक ने कहा कि वो अपने रिस्क पर पोलैंड जा रहा है, इसमें उसकी मदद नहीं कोई कर रहा है। अगर उसे भारत या फिर यूक्रेन सरकार से मदद नहीं मिली तो उसे अपने पैसे से भारत जाना पड़ेगा। मोहम्मद सैफी ने जारी वीडियो में कहा कि जंग होने के कारण वो फंसा है। यहाँ पर कल ही लवीव में कीव में इवानो फ्रंकिस में हमला हुआ है। हम लोगों को एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि कोई मदद ना मिल सके इवानो को और ना ही पूरे यूक्रेन को। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पिछले एक सप्ताह से परेशान है। ना ही यहाँ की सरकार और ना ही इंडिया की सरकार कुछ कर रही है। उसे ये भी कह रहा है कि हम लोगों ने काफी न्यूज चैनल पर वीडियो दे रखी है, सबको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसने कहा कि इंडिया सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को यहाँ से निकलने की कुछ इंतजाम करिए। हम लोग यहाँ पर अपनी रिस्क पर पोलैंड जा रहे हैं। किसी को कुछ हाथ नहीं है, ना ही सरकार का और ना ही इंडिया की सरकार का। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। सरकार कुछ करती है तो अच्छी बात, अब लोगों को ही अपने पैसों से निकलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैफ खान है। मैं इवानो में पढ़ता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे बमबारी हो रही है और हम लोगों के एयरपोर्ट्स को बर्बाद किया जा रहा है। तो हम लोग अपना एरिया छोड़ के अभी तो हम सोच रहे थे पोलैंड जाने के लिए, लेकिन पोलैंड में कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे थे। वहाँ के बॉर्डर्स पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग यहाँ आ गए हंगरी के यहाँ बॉर्डर पे। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो फिर हम लोग जब यहाँ पे इनकी पुलिस वालों से बात किया तो ये लोग कह रहे थे कि आप लोग इतनी रात को क्यों आए हैं। तो हम लोग ने बताया कि हम लोगों के ईस्ट साइड में मतलब कि बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो हम लोग रात को पहुँचे हैं यहाँ पे। हम लोग निकले सुबह हैं, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को लेट हो गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग की गाड़ी कहाँ है। तो हम लोग बताया कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो फिर इन लोगों ने हम लोग की बात नहीं सुनी। फिर हम लोगों ने अपने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, तो वो लोग कह रहे थे कि अभी काफ़ी रात हो गई है, अभी मिनिस्टर लोग सो रहे हैं, जब सो के उठेंगे तब आप लोगों की बात होगी और तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्या किया जाए। इस समय देख के कितनी रश हो चुकी है, ऑलरेडी कितनी भीड़ हो रखी है। बहुत देर से हम लोग परेशान हैं। ये एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, हम लोग यहीं पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और इस समय टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो रखा है। इस समय टेम्परेचर माइनस में जा रखा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। इंडियन गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हम लोग की मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं।
फंसा है वो आपका कौन, क्या रिश्तेदार है? हमारा बेटा है बड़ा, मोहम्मद सैफ खान नाम उसका जी। और कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, मोहम्मद सैफ खान, मोहम्मद ओवैस खान। MBBS की पढ़ाई कर रहा है, वह 3rd ईयर है उसका। अभी कब गया था यहाँ से? अभी 2nd टाइम गया है वो 23 अगस्त को 2021। कौन सा ईयर चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है। नहीं, कौन से वहाँ पढ़ाई का कौन सा ईयर है? 3rd ईयर चल रहा है उसका। 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा, आपकी पिछली बार कब बात हुई थी? पिछली बार तो अभी हमारी 7 बजे बात हुई है सुबह जी। इस वक्त वो हंगरी के जो है बॉर्डर पे है जी। क्योंकि टाइम का वो है, तो उस वक्त वहाँ पे सुबह नहीं हुई थी, तो ये हुआ कि सुबह एंट्री होने की उम्मीद है। बाकी भीड़ बहुत है, देखो कितने बजे उसका नंबर आता है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद चाहते हैं? भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हंगरी भी फ़्लाइट भेजी जाए। अभी हमने न्यूज़ में सुना कि रोमानिया फ़्लाइट जा रही है और हमारे बच्चे के साथ उनका ग्रुप 16 बच्चा है और बहुत सारे जत्था हैं जो मिला के सैकड़ों बच्चे इस वक्त हंगरी के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ हंगरी भी जो है फ़्लाइट भेजी जाए तो हो जाएगा। क्या नाम है? चांद मोहम्मद खान। ये साहब आपके कौन है? हमारा बड़ा बेटा है मोहम्मद साहब। ये यूक्रेन में क्या करने गए थे? MBBS की पढ़ाई। ये लास्ट टाइम कब गए? अभी 23 अगस्त 2021 को गए। इनकी पढ़ाई कब पूरी हो रही? अब 3rd ईयर है, 3rd 6 साल ईयर का कोर्स है जी। 3 साल आधी पढ़ाई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपसे बात हुई इनसे? किससे? ये साहब से। हाँ, साहब से तो बात हो रही है। क्या बता रहे हैं? आज सुबह भी बात हुई। इस वक्त जो है वो हंगरी के बॉर्डर पहुँच पाए हैं और क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पर भी जो है बमबारी शुरू हो गई है और जिस हॉस्टल में ये रह रहे हैं उसके जस्ट बगल ही एक बमबारी हुई, तो फिर ये लोग ज़्यादा डर गए। फिर अपने रिस्क पे 16 बच्चों के जत्थे के साथ ये लोग एक वैन किया और उस पर फिर हंगरी, क्योंकि पहले तो जाना था पोलैंड, मगर पोलैंड में इतनी भीड़ हो गई है तो इस वजह से फिर इन लोगों ने अपना इरादा बदल के फिर हंगरी के तरफ चले गए। इस वक्त हंगरी के जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अब एंट्री मिली नहीं है, उम्मीद है अभी सुबह में एंट्री मिल जाएगी। ये आने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ किया अभी तक? किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपने रिस्क पे सारे बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, परेशान हैं। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम तो यही चाहते हैं कि अभी न्यूज़ हमने सुना कि शायद गवर्नमेंट रोमानिया फ़्लाइट भेज रही है जी। तो ये हम बताना चाहते हैं कि रोमानिया तो भेजे हंगरी भी भेजे, वहाँ भी बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। इस वक्त सैकड़ों बच्चे पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे, तो कुछ फ़्लाइटें जो है हंगरी भी भेजी जाए। हंगरी भेजी जाए और बच्चे को जो है वापस ले जाए। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, जहाँ जहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं वहाँ भेजें। इसमें क्या महसूस कर रहे हैं? आपका बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? अब कोई किसी का लड़का बम के साए में, गोली के साए में रहेगा तो क्या महसूस करेगा? बस अल्लाह से दुआ है कि उसकी हिफाजत करे। कोई मदद आपको अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं, बस मदद तो हम अल्लाह से मांगते हैं कि बस अल्लाह मदद करे। धन्यवाद। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध में यूक्रेन के ओडिशा में मेडिकल की पढ़ाई करने गए उत्तर प्रदेश के बलिया के नगरा कस्बे के रहने वाला मनीष जायसवाल भी भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। परिजन परेशान हैं। परिजनों ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कमी महसूस हो रही है। वो होती तो बेटा कब का घर आ गया होता। मोदी सरकार से गुहार लगाई। कहा सरकारी खर्चे से फंसे हुए छात्रों को फ्लाइट के किराए दोगुने हो गए हैं, इसलिए सरकारी खर्चे से बुलाना चाहिए। अपने पूरे परिवार के साथ बेबस और मायूस ये परिजन यूक्रेन के ओडिशा में फंसे मनीष जायसवाल के माता पिता हैं, जो कि बलिया के नगरा के रहने वाले हैं, जो 2018 में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। उनके पिता की माने तो वो काफी डरे और सहमे हैं। अपने बेटे की जल्द वापसी के लिए मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो लगातार बेटे से संपर्क में है, लेकिन वो सुषमा स्वराज की कमी महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार कुछ दिन पहले ही भारतीयों को लाने के लिए कदम उठा लेती तो ये नौबत नहीं आती।
इस वक्त फ्लाइट का किराया दोगुना हो चुका है। उनके लिए इंतजाम करना मुश्किल हो गया। वो अपने रिश्तेदारों से मांगकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। सरकार को सरकारी खर्च पर छात्रों को वतन वापस लाना चाहिए। ये क्या नाम है आपका? संगीता जायसवाल। तेज जरा। हाँ? संगीता जायसवाल। बता रहे कि कई दिनों से आप काफ़ी रो रही हैं, कई दिनों से जो बच्चे बता रहे थे, क्या रोने की क्या वजह हो गई? भाई लड़का गया है बाहर, ऐसे स्थिति में तो माँ दुखी हो गई है। क्या लगता है आपको, आपसे बेटे से कब बात हुई आपकी? क्या रोजाना बात हो पा रही है? कल बात हुई, फिर आज भी बात हुई। आज स्थिति कुछ ठीक है, कल की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर थी। बेटा तो बता रहे थे कि माताजी काफ़ी हमारी परेशान है वहाँ, बेटा भी परेशान है आपका, वहाँ घर आना चाहता है। हाँ। क्या मांग करेंगे सरकार से? कोई क्या चाहते हैं आप लोग? वही कि जल्द से जल्द अपना व्यवस्था जो है उड़ान का करें, जल्द से जल्द हमारा लड़का हमारे घर आए। कई दिनों से बता रहे हैं कि खाना भी नहीं बन रहा, नहीं बना रहे हैं आप लोग, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है क्या? कितना कष्ट है आपको बच्चे का होने से? उसी अंदर से तो भाई बेट लड़का है, हम माँ है तो कष्ट हो भी करेगा। क्या कह रहा था कि लड़का की खाना आगे है लेकिन खाने का गला से नीचे नहीं उतर रहा है। सब एक सवाल, कहीं न कहीं आपको अपने बच्चे से ज़्यादा कहीं कहीं सरकार की क्रियाकलापों पे भी कष्ट हो रहा होगा कि जल्द उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी घर आ जाए। हाँ, सरकार से आप क्या चाहती है? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाई व्यवस्था करे और बच्चे को घर सुरक्षित घर क्या नाम है आपका? संगीता जायसवाल। तेज जरा। हाँ? संगीता जायसवाल। बता रहे कि कई दिनों से आप काफ़ी रो रही हैं, कई दिनों से जो बच्चे बता रहे थे, क्या रोने की क्या वजह हो गई? भाई लड़का गया है बाहर, ऐसे स्थिति में तो माँ दुखी हो गई है। क्या लगता है आपको, आपसे बेटे से कब बात हुई आपकी? क्या रोजाना बात हो पा रही है? कल बात हुई, फिर आज भी बात हुई। आज स्थिति कुछ ठीक है, कल की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर थी। बेटा तो बता रहे थे कि माताजी काफ़ी हमारी परेशान है वहाँ, बेटा भी परेशान है आपका, वहाँ घर आना चाहता है। हाँ। क्या मांग करेंगे सरकार से? कोई क्या चाहते हैं आप लोग? वही कि जल्द से जल्द अपना व्यवस्था जो है उड़ान का करें, जल्द से जल्द हमारा लड़का हमारे घर आए। कई दिनों से बता रहे हैं कि खाना भी नहीं बन रहा, नहीं बना रहे हैं आप लोग, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है क्या? कितना कष्ट है आपको बच्चे का होने से? उसी अंदर से तो भाई बेट लड़का है, हम माँ है तो कष्ट हो भी करेगा। क्या कह रहा था कि लड़का की खाना आगे है लेकिन खाने का गला से नीचे नहीं उतर रहा है। सब एक सवाल, कहीं न कहीं आपको अपने बच्चे से ज़्यादा कहीं न कहीं सरकार की क्रियाकलापों पे भी कष्ट हो रहा होगा कि जल्द उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ताकि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी घर आ जाए। हाँ। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाई व्यवस्था करे और बच्चे को घर सुरक्षित घर पहुंच जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरा के। आपका लड़का कहाँ फंसा है, क्या करने गया था, कब गया था? यूक्रेन गया था MBBS करने के लिए। इस साल 4था साल है। कब गया था यहाँ से? 2018 में गया था। 18 में गया था। क्या आपसे उनसे बात हुई है? इस समय हाँ, क्या हालात हैं, कैसे? मतलब आज तो कुछ बता रहा था कि पूछे वही करीब 1:30 बजे फ़ोन किए थे तो कहा कि पापा इस समय स्थिति, आज तो स्थिति ठीक है कल की अपेक्षा। तो पूछे कि बेटा खाना खाया हो? तो कहा कि हाँ पापा, जो कल का बनाए थे हम लोग वही खाना खाए हैं। खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही इसमें। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द, जितना जल्द हो सके हम लोग गाँव लौटें। कितना डरा हुआ है वहाँ? मतलब बहुत डरा हुआ है। इसलिए कह रहा है कि आज तो स्थिति मतलब है लेकिन कब क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए वहाँ कितने सैनिकों की मतलब ये जो है देखने को मिला, बता रहा था। और पब्लिक भी वहाँ सैकड़ों की संख्या में
तो देखने के बाद बता रहा था कि बहुत डर लग रहा है, एक मिनट भी रुकने की इच्छा नहीं हो रही है। आपके हमें बताया जा रहा है कि आप लोग भी खाना पीना छोड़ दिए, आपके भी उनकी माता जो है काफ़ी दुखी हैं, दुखी है। क्या कष्ट होगा ना सर, आखिर कोई भी आदमी जब ये किया है, जब ये हम लोग चाह रहे हैं कि भाई पहले सही सलामत तो जल्द जितना जल्द हो सके इंडिया गवर्नमेंट उसका व्यवस्था करके बच्चों को, जो भी किसी के भी बच्चे हों, सारे बच्चों को मोदी जी का ये होना चाहिए कम से कम उसको ये करके फ्लाइट की स्पेशल व्यवस्था जहाँ से भी मतलब हो सके। इसलिए कि वहाँ तो स्थिति ये दिखा रहा था कल कि वहाँ जो मतलब हवाई अड्डा है वो मतलब क्यों में उसको मतलब ध्वस्त कर दिया रूस ने कल हमला करके, तो इसलिए वहाँ बहुत दहशत की स्थिति हुई है। आपका परिवार कितना दहशत में है इससे? अरे सर वो कहने की बात है, वो हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके वो घर आ जाए। सबसे एक समस्या है कि इस समय बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट की जो कीमत है, रेट है, वो काफ़ी महंगा है, तो इतना जल्दी एक दिन में ही इतना आप लोग को इंतजाम करना है। अब क्या किया जाएगा सर, अब इधर उधर से करना पड़ रहा है, अब कैसे आपने इंतजाम? अब 1 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए कर आता, अब इधर उधर से अब हम लोग संगी साथी से और रिश्तेदार वगैरह से जो भी होगा सहयोग लेकर, आखिर बेटा प्यारा है ना कि पैसा प्यारा है। 1 लाख क्यों इंतजाम करना पड़ रहा है? मतलब वो कहा कि फ्लाइट जो है, फ्लाइट का टिकट जो है बहुत महंगा, जो टिकट 30-35 हज़ार में होता था, आज की स्थिति है कि 1 लाख रुपए सारे गार्जियन मतलब किसी रूप में उसको भेजने के लिए कर रहे हैं, लड़के डिमांड कर रहे हैं। क्या वहाँ की सरकार भी कही है क्या कि डॉलर में पैसा रखना है, इस तरह से? हाँ बता रहा था कि डॉलर में पैसा आप लोग रख के तैयार रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।